कि अभी एक सीरियस केस आई है कि दो लड़कियां आई है। उन लड़कियों को कोई बहुत धमकी दे रहा है, उनको एसिड के ऊपर लेकर उनके ऊपर हमला करेंगे, उनको मार देंगे, उनको रेप करेंगे, इस तरीके से धमकियां है। उसमें से एक लड़की तो नाबालिग भी है, अल्पवयीन है। ऐसे केसेस जब आते हैं तो हमें ये भी लगता है कि कानून और प्रशासन और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है। वो लड़कियां आज घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रही है। अब उनको संरक्षण देने के लिए भी हमने पुलिस को कहा है, उसका तुरंत उस केस को बहुत अग्रक्रम में लेकर उसको देखने के लिए भी हमने कहा है। तो इस तरीके से जो केसेस आती है वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं ओवरऑल ही मुझे लगता है कि झारखंड में हमें हमें लॉ और ऑर्डर और सुधार करने की ज़रूरत है। आज दुमका में संभागीय स्तर की एक हमने अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की है। सभी जो संभाग में जो जिले हैं, उन जिलों के जो एसपी, उनके कलेक्टर्स, इसी के साथ साथ डिविजनल कमिश्नर और आईजी आज इस मीटिंग के लिए रहेंगे और हम ये सभी जो संभाग है, इस संभाग का हम पूरा एक बार हम ब्यौरा ले लेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे लिए कुछ चिंता के विषय है। ट्रैफिकिंग इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा होता है। उसी के साथ साथ जो अभी जो प्रकरण सामने आए, ये भी बहुत बड़े हैं। उन्हीं के साथ साथ साइबर क्राइम का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पे हो रहा है, जिसके डिजिटल अरेस्ट है या उस तरीके से साइबर क्राइम आर्थिक दृष्टि से भी होते हैं। पर एक बात जरूर है कि जब भी कोई ऐसे इस तरीके से क्राइम होते हैं तो उसकी सबसे पहली शिकार महिला होती है, तकलीफ तो महिलाओं को होती है। तो ऐसे हमारे अनेक कंसर्न के विषय है। आज उन सभी विषयों पर हम सातों जिलों के सभी कलेक्टर्स और एसपी और उन्हीं के साथ साथ संभागीय आयुक्त और आईजी के साथ हम बात करेंगे और ब्यौरा लेंगे और हम ये भी प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक तरीके से हम प्रिवेंटिव एक्शन क्या क्या ले सकते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिले। झारखंड में महिला आयोग का अब तक गठन नहीं हुआ है। राज्य महिला आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ है। कई सालों से ये करनी है। जी, झारखंड में बहुत सालों से महिला आयोग यहाँ पे नहीं है। हमने माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बताया भी है, लिखा भी है कि वो तुरंत यहाँ पे महिला आयोग का गठन करें, ताकि यहाँ की जो हमारी बहनें हैं उनको तुरंत वहीं पे न्याय मिल सके, आसानी से वो आगे चल सके, उनकी सम्मान की और उनकी सुरक्षा की बात हो सके। तो हम वेट कर रहे हैं कि झारखंड सरकार जल्दी आयोग का गठन करे। कुल मिलाकर झारखंड में महिलाओं की क्या स्थिति देख रहे हैं? अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस तो पारिवारिक मामले आते हैं, पर मेरे लिए चिंता का विषय है कि झारखंड में यहाँ पे पारिवारिक मामले तो आए, पर उसके साथ साथ जो भी हत्याओं के जो मामले सामने आ रहे हैं या अनैसर्गिक मृत्यु हम कह सकते हैं, वो जो मामले सामने आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इस तरीके से जो बेटियों की जो डेथ हो रही है, ये भी लगभग जो माएँ आई थी उन्होंने कहा ये डाउरी डेथ है। डाउरी डेथ के भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रकरण यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर इस तरीके से डाउरी डेथ होती है तो उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है कि डाउरी न दे न ले, इसके लिए जो कानून है उस कानून का सख्त अमल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ये भी लग रहा है कि पुलिस जब इस सभी विषयों का काम करती है तो पुलिस ने इसमें बहुत गंभीरतापूर्वक काम करने की ज़रूरत है। जब घर के लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उल्लेख आ रहा है कि उस लड़की को तकलीफ थी, डाउरी के बारे में बहुत स्पष्ट बात नहीं है, पर कहा जाता है कि उसको बहुत तकलीफ है, उसको कुछ मांगा जाता है उसके मायके से। तो ऐसे समय पे पुलिस ने भी बहुत संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। आज हमने उनको वो कहा भी है। तो ये मामले बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिकिंग के भी मामले अब तो संथाल में तो हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए कल हमने प्रयास किया था देवघर में कि हम ट्रैफिकिंग के लिए जन जागरण करने के लिए, जागरूकता निर्माण करने के लिए हम कुछ ऐसे कार्यक्रम किए कल, जो हमने आरपीएफ के साथ, रेलवे पुलिस फोर्स के साथ किया है। पर मुझे ये भी लगता है कि हम सभी चीज़ें केवल व्यवस्थाओं के ऊपर नहीं डाल सकते। पुलिस ने ये नहीं किया, प्रशासन ने ये किया, उन्होंने वो करना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ समाज भी क्या सोचता है,
अपने बेटियों को सम्मान देने के लिए, बहुओं को सम्मान देने के लिए समाज के उन सभी लोगों ने आगे आने की ज़रूरत है। इसके लिए भी तो बहुत काम होने की ज़रूरत है। नहीं तो गलतियाँ समाज करता रहे, घर में बेटियों को, बहुओं को सम्मान नहीं मिले, उनको हम नीचा दिखाएं और कार्रवाई करने के लिए हम व्यवस्थाओं की तरफ देखें, ये भी नहीं चलेगा। इसीलिए व्यवस्थाओं के साथ-साथ समाज की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि बेटियों को सम्मान और सुरक्षा मिले। आज मैडम ये डायन बिसाई का भी काफी मामला है सरकार बिल्कुल है। ऐसे मामले पे रोकथाम के लिए महिला आयोग क्या करे? देखिए, ये जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है। कल देवघर में हमारे पास ऐसा एक केस आया था और हमने देखा कि इसी प्रथा के पीछे, कहने के लिए तो डायन है, इस तरीके से बात करेंगे, कहेंगे, उनको गांव से बाहर हकाल देंगे और उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करेंगे, घरों के ऊपर कब्जा करेंगे। ऐसे भी कुछ प्रकरण कल सामने आए हैं। इस विषय में हमने कल पुलिस और प्रशासन को बहुत सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने बताया है। ऐसे करके एक ये भी तो, मुझे लगता है कि ये भी तो एक जाल है कि डायन प्रथा कहनी है, उसी को आरोप लगाने हैं और वो अकेली महिला की जमीन, उनकी जायदाद हड़प करनी है। एक ये भी सामने आ रहा है। कल ऐसे प्रकरण हमारे सामने आए थे। हमने पुलिस और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हमने दिए हैं। आज कितने केसेस आए? आज यहाँ पे टोटल हमने 24-25 केसेस को देखा है। 14 केसेस तो हम ही साथ लेकर आए थे, जो हमारे पास पहले दर्ज हो चुकी थी। तो वो केसेस जब हम लेके आते हैं तो पूरे तरीके से प्रशासन यहाँ पे आता है तैयारी करके। उनके केसेस के जो आयोज होते हैं वो भी आते हैं। प्रशासन इसमें बहुत सहयोग करता है। हमने वो 14 मामले आज सुने हैं और इसके साथ साथ 10 मामले ये वॉक इन कंप्लेंट्स 11th आवर पे आई हुई कंप्लेंट्स है, जिसमें मैंने जैसे कहा कि बहुत सीरियस कंप्लेंट थी, जिसमें कहाँ पे अनैसर्गिक मृत्यु या मर्डर की बात की गई थी, हमने उनको भी आज सुना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।